घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर के आंगन में तेरा घर ना खो जाए, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कहानियां सुनाता हूं कि इस पहले एपिसोड में मेरी कहानी का नाम है देर ना हो जाए। कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पूरे परिवार को दे दिया। अपने 2 बच्चों को राजाओं की तरह पाला, राजकुमार की तरह पाला। गरीबी में था, लेकिन खेती किसानी करके बच्चे जो भी मांगते, मुझे पुलिस की ड्रेस चाहिए, मुझे सीटी चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका बच्चा सड़क पर लौटने लगता, नहीं मुझे यही चाहिए पापा, मुझे ये चाहिए। पापा के पास पैसे होते ना होते, पापा उसे जरूर खरीद कर देते। वक्त बीता, उनकी पत्नी की तबीयत खराब लगने लगी। पत्नी का इलाज भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दिया उन्होंने। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बच्चे बड़े हुए, फेल होते गए, लेकिन बच्चों को हमेशा वो इनकरेज करते रहे, कोई बात नहीं बेटा, फेल पास तो होता ही रहता है, जो फेल होता है वही पास होता है। बच्चों की तालीम दी और बच्चे घूम घूम के कहते भी कि मेरे पापा से अच्छा कोई पापा नहीं। वक्त बीता, दोनों बच्चों को अच्छी नौकरी मिल गई, शादी हुई, बच्चे हुए। फिर अचानक धीरे 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 बच्चों में एक परिवर्तन आने लगा। वही बच्चे जो अपने पिता के सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते थे, अब जब वो कहते कि बेटा जरा इस बार ट्रैक्टर खरीदना है, 5 लाख रुपए चाहिए। पापा कहाँ आप ट्रैक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, गांव में कुछ रखा है क्या पापा, छोड़िए ना। पापा ने कहा अच्छा, इसी गांव में परवरिश करके, इसी मिट्टी में पाल पोस करके तुमको हमने आगे बढ़ाया, गांव में कुछ नहीं रखा है। ठीक है पापा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ठीक है पापा, हम लोग दोनों भाई 2.5 लाख रुपए करके दे देते हैं, आप ट्रैक्टर खरीद लीजिए। दोनों भाई जब घर में गए तो उनकी औरतें, 2.5 लाख रुपया क्या पेड़ में उगता है क्या, आपके पिताजी को तो कुछ दिखाई देता नहीं है, 5 लाख रुपए का लोहा खरीदने जा रहे हैं। अरे यार लोहा नहीं है, ट्रैक्टर है, खेती बाड़ी होगी, क्या होता है खेती बाड़ी से पैसा, इतना अनाज पैदा होता है, बोलिए उसे ट्रैक्टर खरीद ले। क्षण मात्र को गुस्सा भी आया उस पति को, यार तुम अजीब बात करती हो, उसी खेती से पढ़ा लिखा करके पापा ने मुझे यहां तक पहुंचाया, तो आज 4 पैसे कमा रहा हूं, तो ट्रैक्टर के लिए पैसा देने में क्या गुनाह है। अरे तो पढ़ाया लिखा तो एहसान किया क्या, आप कर रहे हैं सेवा, हर महीने देते ना 10,000 रुपए। अपने बड़े भाई को भी बोल दीजिए। अब यहां छोटे बड़ी भाई की बात आ गई। दोनों की पत्नियां अपने आप में शातिर, दोनों चाहती थी कि गांव में ना रहे, शहर में मकान बनाए। एक लखनऊ रहता था तो दूसरा गांव में, वहीं प्राइमरी में टीचर था। तो बोलता यार हमें रहना तो गांव में है, आखिर हमारी नौकरी भी तो यही है। नहीं नहीं, आप ट्रांसफर करा लो, हम भी शहर में रहेंगे। बड़े भाई साहब के बच्चे जो हैं शहर में पढ़े, उनकी परवरिश कॉन्वेंट स्कूल में हो, हमारे बच्चे प्राइमरी में पढ़े, नहीं आप भी ट्रांसफर करा लो। और मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं, मुझे भी नौकरी मिलेगी, मैं भी वहीं कहीं पढ़ाऊंगी प्राइवेट स्कूल में। इस बीच में एक पोता जो अब धीरे 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 10-12 साल का हुआ है, उस 12 साल की जर्नी में उस दादा ने अपने पोते को कलेजे से लगाए, बेहतरीन प्यार दिया, उसको लेकर घूमते रहते। यकीन मानिए जिस दिन वो लोग लड़ झगड़ करके अपने बेटे को लेकर के शहर जा रहे थे, उस दिन बुढ़ा रजाई ओढ़कर खूब रोया था।
फूट फूट कर रोया था। वो बुढ़िया आकर अपने पति को समझाती है, जाने दीजिए ना, हम लोगों के बचे ही कितने दिन हैं, हम पके आम हो गए हैं, कब टपक जाएं कुछ पता नहीं। अरे बच्चों का तो पूरा भविष्य बचा है, उन्हें शहर में ले जाने दीजिए, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कैसी होती हैं औलादें। ठीक है, आपकी अपनी आज़ादी चाहिए, आप आज़ादी लो, लेकिन बूढ़े माँ बाप के बारे में भी तो सोचो यार। अकेले दोनों पति पत्नी घर में बैठे, न कोई बोलने वाला। घर की जिस दीवारों में, जिस घर में घुसते हैं, जिस कमरे में घुसते हैं, छत पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, उन्हें अपना पोता नजर आता है, उन्हें अपने बच्चे नजर आते हैं। बार बार बोलते हैं, बहू ये लाओ, बहू वो लाओ। बहू तो अंदर अंदर गालियां देती थी। वक्त बीता, उन लोगों ने कार खरीद ली, ईएमआई पे घर ले लिया, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। बूढ़े दादा के पैर में, घुटने में प्रॉब्लम आया। बड़े बेटे के घर पहुंच गए, उन्होंने कहा कि बेटा मेरा घुटना खराब हो गया है। तो बोले अब उम्र हो गई है पापा, अब तो खराब होगा ही। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी घुटना खराब हुआ था, तो उसका ऑपरेशन हुआ तो सही हो गया, तुम लोग भी मेरा करा दो बेटा, अभी मैं 10-15 साल जिंदा रहूँगा। ठीक है पापा। अंदर जाते हैं तो उसकी पत्नी कहती है लड़के की, अब बुढ़ापे में कबड्डी खेलेंगे क्या? ऑपरेशन में 4-5 लाख रुपए लगेगा, कहाँ से आएगा? बोलता धीरे बोलो यार, तुम अजीब बात करती हो, पापा आए हुए हैं, मम्मी आई हुई है। वो तो ठीक है, तो हमारे पास पैसा नहीं है। पत्नी ऐसे बोलती थी जैसे खुद कमाती है। अपने पति की कमाई है, लेकिन उस बाप के बेटे की भी कमाई है। जितना अधिकार एक पत्नी का होता है, उतना अधिकार एक बाप का भी तो होता है। दोनों की लड़ाई झगड़े और पैसे खर्च करने के बाद वो बुढ़िया और बूढ़ा दूसरे कमरे में सुन रहे थे। सुबह जब दोनों बेटे आए अपने अपने घर से, बोले पापा चलिए गाड़ी आ गई है, आपको डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। तो बुढ़े ने कहा ये बेटा, बोले चलो पापा, गाड़ी आ गई है, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है। तो बूढ़े ने कहा कि ए बेटा, अरे हम तो 80 साल के हो गए, अब कितना दिन जिंदा रहेंगे, जाने दो। हम तो 80 साल के हो गए हैं, और कितना जिंदा रहेंगे बेटा। सुनो, कुछ पैसा बचा के रखा था मैंने, कुछ 1-1.5 लाख रुपए है, ये लो। पप्पू को अच्छे से पढ़ाना लिखाना। अपने पोते के लिए उस दादा ने 1.5 लाख रुपए दे दिया और वापस घर चला आया। लेकिन जाने से पहले की रात वो बूढ़ी बूढ़ा आपस में बात करते रहे कि औलाद किसी की नहीं होती, सच में हम लोगों को अपने लिए बचा के रखना चाहिए था। और ये सब बात वो पोता सुनता रहा। जब ये दादा दादी घर चले आए तो पोता बगावत कर लिया। उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरे दादा के साथ गलत किया है, आपको घर चलना पड़ेगा, मेरे दादाजी को लाना पड़ेगा। ये लोग घर पहुंचे, पिता को रियलाइज हुआ। जब इन्होंने अपने बेटे को देखा, बेटा ने बगावत कर दिया है, तो अपने बेटे को लेकर के उसके दादा दादी को लेने गए तो वो बूढ़ा बूढ़ी दोनों 2 दिन से मरे पड़े थे। हाहाकार मच गया, कोई कमरा खोलकर देखने वाला नहीं था। एक ही बिस्तरे पर लिपटे बूढ़े पति पत्नी दोनों पड़े हुए थे। रोना पीटना मच गया, हाहाकार मच गया। और बगल से एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखी थी कि प्रिय पौत्र पप्पू,
जीवन में कभी भी अपने पिता का अपमान मत करना। तुम्हारे पिता ने जो हमारे साथ किया वो तुम अपने पिता के साथ मत करना। जब ये तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो इनका साथ मत छोड़ना बेटा, क्योंकि ये उस वक्त बच्चे जैसे हो जाएंगे, इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बेटा। लव यू बेटा। उस बाप को काटो तो खून नहीं जिसने अपने बच्चे के लिए अपने दादा का ये शब्द पढ़ा, अपने गाल पर 2500 थप्पड़ मारा, अपनी पत्नी को गालियां दिया, लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। मित्रों, अपने माँ बाप को कभी अपने से दूर मत करना, क्योंकि घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर के आंगन में तेरा घर ना खो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।